भोपाल मध्य प्रदेश के बीएसएस कॉलेज में आज हो रहे हैं यूनिफाइड गेम्स। मुझे लगता है कि आप सभी थोड़ा यूनिफाइड गेम्स के बारे में इतना नहीं जानते होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये गेम्स क्या हैं। तो आज हमारे साथ में हैं एहतशाम उद्दीन सर। सर नमस्ते सर। स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश के स्पेशल ओलंपिक भारत के, जो इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हम सबको बताइए कि ये यूनिफाइड गेम्स क्या हैं। सबसे पहले मैं स्पेशल ओलंपिक का इंट्रोडक्शन दे दूँ जी सर ज़रूर। कि स्पेशल ओलंपिक एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है जो लगभग 180 देशों में राउंड द ईयर काम कर रही है आईडी बच्चों के लिए, मानसिक मंदबुद्धि बच्चों के लिए। इनका उद्देश्य यही है कि हम खेलों के माध्यम से मानसिक मंदबुद्धि बच्चों को शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास करें, समाज की मुख्यधारा में समायोजित करें। इसी उद्देश्य को परिपूर्ण करता है स्पेशल ओलंपिक। भारत के अंदर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पूरे 52 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं। ग्रास रूट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक हमारे एथलीट जाते हैं। वर्ल्ड गेम, वर्ल्ड समर गेम, वर्ल्ड विंटर गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप को सभी में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है। पिछले लगभग 15 वर्षों में हमारे 35 खिलाड़ी और लगभग 17 कोच आउट ऑफ इंडिया जा चुके हैं और उन्होंने अपने अपने खेलों के माध्यम से अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को गौरवान्वित किया है। अब बात करते हैं यूनिफाइड गेम्स। यूनिफाइड गेम्स का उद्देश्य यही है क्योंकि हमें समाज की मुख्यधारा में इन बच्चों को जोड़ना है। तो समाज के जो बच्चे हैं उनके साथ इनका कोलिब्रेशन करते हैं। अगर हम जैसे मान लें फुटबॉल गेम्स है, फुटबॉल गेम्स में अगर 11 साइड का मैच हो रहा है तो 5 सामान्य खिलाड़ी होंगे, 6 स्पेशल एथलीट होंगे और उनकी एक टीम होगी और वो परफॉर्मेंस देंगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे अभी जो हम 3 गेम्स कर रहे हैं, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स एंड फुटबॉल। फुटबॉल ये जो इवेंट है ये हमें सपोर्ट कर रहा है ESPN जो स्पोर्ट्स चैनल है, उसने सपोर्ट किया। उसका उद्देश्य है टैलेंट हंट। ग्रास रूट से टैलेंट को निकालेगा, नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। वहाँ उनको एक कैंप, 1 महीने का कैंप लगाया जाएगा। उस कैंप के माध्यम से मध्य प्रदेश स्पेशल ओलंपिक भारत की एक बेहतरीन फुटबॉल टीम बनाई जा सकेगी, जो कि 2027 में वर्ल्ड समर गेम्स होना है हमारे USA में, उसमें प्रतिनिधित्व करेगी। और मैं आशा और यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आज ये जो कैंप लगा हुआ है इससे कोई ना कोई एथलीट USA जाके भोपाल ज़िले का, मध्य प्रदेश का और देश का नाम गौरवान्वित करेगी। जी सर, आपका उद्देश्य तो बहुत ही नेक है और हम सभी ये चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हो और ओलंपिक ले जाएं, हमारे भारत का नाम रोशन करें। लेकिन कि जैसे मैं समझ सकती हूँ कि आसान नहीं है इन बच्चों को इतना एक साथ करना। तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस। हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं है। जागरूकता आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। दूसरी चीज़, इन बच्चों के साथ जो काम कर रहे हैं लोग, उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखता है कि वो अगर इनके साथ काम करें एज ए टीचर, एज ए कोच, तो उनका फ्यूचर क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बैरियर हैं समाज में, उन बैरियरों को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि ये मानसिक मंदबुद्धि बच्चे हैं, एथलीट हैं। तो उनको प्रैक्टिस कराते टाइम, उनको कॉम्पिटिशन कराते टाइम या डेली एक्टिविटी में जो भी काम कर रहे हैं, एज ए टीचर भी काम कर रहे हैं, तो उनको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति में वो पेशेंस नहीं आता। मैं ये मानता हूँ कि जिनके हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इन बच्चों के लिए, वो उत्कृष्ट काम कर रहा है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप भारत सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? ऐसी कौन सी योजनाएं इन बच्चों के लिए होना चाहिए या किस तरह से वो अपना सहयोग इन बच्चों के लिए दे सकता है? भारत सरकार हो, मध्य प्रदेश शासन हो, मैं इनसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि समान अधिकार, समान अवसर और समान उनको उस जगह पर पहुँचाना जहाँ उनकी चुनौतियों से भरी ज़िंदगी में वो पहुँच सकते हैं। अगर नॉर्मल एथलीट 1 करोड़ गोल्ड मेडल जीत के उस पर नॉर्मल ओलंपिक में जीत के लौट के आता है, 1 करोड़ मिलते,
तो ये भी स्पेशल ओलंपिक के स्पेशल एथलीट हैं। वर्ल्ड समर गेम में 180 देशों के बीच में जाके गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो उनको भी 1 करोड़ मिलना चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी सोसाइटी को, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा एक छोटा सा ही मैसेज है। जिस तरह आज हम इस परिसर में खड़े हुए हैं, VSS कॉलेज भोपाल में, इस संस्था ने आगे बढ़ के हमें अप्रोच किया कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, जो आप हमारे बीच में आइए, हमारा सपोर्ट लीजिए और काम करिए। अगर ऐसा ही सपोर्ट समाज की हर संस्थाएं, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो, चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे चिकित्सीय संस्था हो, या प्रशासन हो, अगर लोग आगे बढ़ के इन एथलीट का हाथ थामेंगे, तो मुझे भविष्य में उम्मीद है कि एक ऐसी रेखा खिंच जाएगी इन बच्चों के लिए जो कभी नहीं मिट सकती। मेरा नाम प्रियंका है। मैं 2023 बर्लिन जर्मनी गई थी इन स्पेशल बच्चों के साथ। ये बास्केटबॉल में इनका सिल्वर मेडल लगा था और इन लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि 6 कैंप मैंने लिए हैं। पहले नेशनल कैंप हुआ था, फिर धीरे धीरे फर्स्ट कैंप, सेकंड कैंप, थर्ड कैंप, 5th कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। तब दिल्ली में हमारा कैंप लगा था 6 दिन का। उसमें हमें फिर सारी किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई। फिर उसके बाद हम लोग 23 जून को बर्लिन के लिए रवाना हुए थे। माय नेम इज़ दिशा तिवारी। मैं बास्केटबॉल इंटरनेशनल प्लेयर में, और मैं बर्लिन जर्मनी गई थी। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारी मस्ती करने को मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स बने और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कॉलेज में आप खेल रहे हैं, यहाँ कैसा लगा? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं खेल रही हूँ, सबको देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ आज अलग अलग खेल में नेशनल और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे हैं, जो कि अभी जो हमारे यहाँ यूनिफाइड गेम्स हो रहे हैं, इनके आयोजन में मदद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, जैसे योगिता, आप कहाँ तक खेले हैं? मैम मैं ऑल इंडिया प्लेयर हूँ। मैंने कराटे में ऑल इंडिया अपने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करा है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे नेशनल्स में MP की टीम को रिप्रेजेंट करा है। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेशनल प्लेयर हैं, लेकिन योगिता, आज जब आप इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और उनको आप देख रहे हो, खेलता हुआ देख रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मैम मतलब मुझे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ी। मैम मतलब हम लोग तो नॉर्मल हैं, हम लोग खेल सकते हैं, हम में स्ट्रेंथ है, हम चीज़ें जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, तो हम इतने आगे तक पहुँचे। पर इन लोगों को वो चीज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी ये लोग फेस करते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मतलब इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो लोग अगर इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे ना, अलग अलग वेज में इनको मोटिवेट करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, तो ये बच्चे हमसे भी कहीं ज़्यादा आगे जा सकते हैं। जैसे मेरे साथ यहाँ पर मीत है, जो कि फुटबॉलर हैं काफ़ी अच्छे तक। मीत, अभी आपने फुटबॉल का गेम कराया यहाँ बच्चों को? हाँ, मैंने अभी फुटबॉल का गेम कराया। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल है, ये लोग आगे और जा सकते हैं। बस इनका जो ग्रासरूट लेवल है, बेसिक से इन लोग को सिखाना पड़ेगा, वरना ये बहुत आगे जाएंगे आगे। ओके, और मयंक, जैसे कि ये हैंडबॉल खिलाड़ी हैं, हैंडबॉल प्लेयर रह चुके हैं। मयंक, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको कहीं ऐसा लगा कि इन बच्चों के अंदर थोड़ा सा या तो स्ट्रेंथ की कमी है, या ये बच्चे उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको लगा कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे? आपको किस तरह का ऐसा तो नहीं लगा इन लोगों को देख के। मैम, लोग कोशिश हम लोगों से भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग एथलीट हैं, हमें पता है कि हम कितनी कोशिश करते हैं। पर इन लोगों के पास इतनी सारी स्ट्रेंथ और बहुत सारी चीज़ों की कमी है, पर फिर भी ये कोशिश 100% करती हैं अपने एफर्ट देने में, हर चीज़ में। अगर इनको फुटबॉल खेल रहे हैं तो गोल मारने में पूरा एफर्ट लगाएंगे, ये बास्केट कर रहे हैं तो बास्केट करने में, या 100 मीटर दौड़ रहे हैं तो एकदम फिनिश करने में बहुत एफर्ट लगाते हैं। और हर एक एथलीट का एक सपना होता है कि वो एक ओलंपिक खेले। तो मतलब ये लोग भी ओलंपिक खेलते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार ओलंपिक हम भी खेल सकते हैं। पर हम लोग इन पे थोड़ी मेहनत कर इनको भी ओलंपिक खिलाते, तो ऐसा लगा कि हमने भी इनके साथ ओलंपिक खेला है। तो ये मुझे भी ये बहुत अच्छी बात लगी मयंक की, कि मयंक ने भी साफ बोला है कि कमी कहीं नहीं है, बच्चों के जोश में, जुनून में कहीं कमी नहीं है। अगर कमी है तो थोड़ी सी जागरूकता की है। अब मेरे साथ जो अमिताभ हैं, मैं अमिताभ आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस जागरूकता के लिए आप क्या सोचते हो कि कैसे हम सोसाइटी में और जागरूकता फैलाएं? मैम, जागरूकता का तो मेन माध्यम यही है कि पहले हमें ये समझना होगा कि ये कोई अलग नहीं है। ये जिन भी परेशानियों से, परेशानी नहीं मतलब जो रिस्ट्रिक्शन है इनमें फिज़िकली, इमोशनली या मेंटली, वो इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। तो हमें ये एक्सेप्टेंस अपने में जगाना होगा। और मैंने भी आज देखा कि इनमें टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात पैशन की भी कोई कमी नहीं है। हम पूरी तरीके से फुली एबल्ड होकर भी हमें जुनून की कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। मगर ये जो भी कर रहे हैं, जो भी गेम्स खेल रहे हैं, 100% पैशन से, 100% एफर्ट लगा के खेल रहे हैं। और जैसे कि आपने बोला, ग्रास रूट लेवल पे अगर इनको सही राह दिखाई जाए, एक नॉर्मल सोसाइटी में एक्सेप्टेंस डेवलप हो इनके प्रति, तो बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल। मेरा नाम सूरज पटेल। क्या खेल रहे हो? बॉल खेले। फुटबॉल।
ऊपर बॉल मारता हूँ। हैं? हाँ। और कैसा लग रहा है? क्या? कैसा लग रहा है खेल? अच्छा। हाँ। कैसे खेलते हो फुटबॉल? कैसे खेलते हैं? अच्छे। हैं? हाँ। आपका नाम बताओ। बुद्धराय। कैसा लग रहा है गेम? अच्छा लग रहा है। क्या करोगे ये गेम सीखने के बाद? कहाँ जाओगे? हिंद बाहर खेलने जाएंगे। जाओगे? हाँ। कब से खेल रहे हो आप ये गेम? ये बहुत पहले से सीख के है। पहले शुरू में सीख जा सकता हूँ, तो मैडम ने हमको सिखाए थे तो खेलने के लिए, तो अच्छा खिलाया मैडम ने। अच्छा लग रहा है गेम्स खेलने में? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या करोगे आगे बढ़ के सीख के? क्या करोगे? गेम्स खेलूंगा। किसके लिए खेलोगे? देश के लिए? हाँ। पूजा रावत। कैसा लग रहा है गेम्स खेलने में यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ आपने गेम्स खेले हैं इसके अलावा? पहले गुजरात में, फिर दिल्ली, फिर नोएडा, उसके बाद जर्मनी। यहाँ पे आप बच्चों को सिखा रहे हैं? बस सिखा भी रहे, खेल भी रहे। का नाम बताइए। सुमन काले है। मैं बैडमिंटन, स्विमिंग, वॉलीबॉल, प्रो हॉकी खेल चुका हूँ। और कहाँ कहाँ खेले अभी तक आप? बैडमिंटन में तिरुवनंतपुरम खेल चुका हूँ, और वॉलीबॉल पंजाब पटियाला में खेल चुका हूँ, और साइकिलिंग भी करता हूँ। गुवाहाटी भी खेल चुका हूँ। गोल्ड मेडल बैडमिंटन में और स्विमिंग में गोल्ड मेडल है, और वॉलीबॉल में सिल्वर मेडल है। सब जगह खेल चुका हूँ, ऑलराउंडर हूँ। आज आप यहाँ BSF कॉलेज आए हैं, कैसा लग रहा है आपको खेलने में? बढ़िया रहा है सर, बढ़िया रहा है सर। आपका नाम बताइए बेटा। अनम खान। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। क्या अभी आप कौन सा गेम खेल रहे हैं? बोलो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको खेलने में? अच्छा है। इससे भी पहले कभी खेला आपने गेम? नहीं। पहली बार खेल रहे हैं आप? हाँ। कैसा लग रहा है बच्चों के साथ खेलने में? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। सीखने के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ खेलेंगे आप? वाले। अच्छा। माय नेम इज़ दुर्गा कुमारी। मैं SOS में रहती हूँ। स्कूल में 5th क्लास पढ़ी हूँ, और यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है। और अभी मेरा सिलेक्शन होगा, कोई सा भी गेम होगा पर। नाम बताओ। भूमिका। कहाँ से हैं आप? भोपाल से? भोपाल। कौन से स्कूल में कॉलेज में पढ़ती हैं? SOS करा भोपाल। अभी गए थे खेलने के कहाँ लिए। गए थे खेलने? खेलने गए थे। अभी पालक खेलने, अभी खेलेंगे। माय नेम इज़ पिंकी। मैं अभी जूडो में गई थी, पंजाब गई थी, हरियाणा गई थी। वहाँ से फिर हरियाणा में सिलेक्शन हुआ था, फिर गुजरात में खेला। गुजरात के बाद फिर धीरे धीरे करके फिर मेरा आगे का फिर बोला था। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब और फिर मेरा हॉकी कराया था। हॉकी में दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी कराया था। और फिर उसके बाद वहाँ ग्वालियर में भी गए थे, वहाँ भी खेला था। और अभी बास्केटबॉल का हुआ है, बास्केटबॉल में हो जाएगा तो फिर आगे जा सकते। आगे खेलेंगे आप? हाँ। किसके लिए खेलना चाहते हो तुम? भारत के लिए। भारत के लिए खेलना चाहते हैं। ओलंपिक्स खेलना मोदी चाहते जी से मिलोगे आप? यस यस यस, मिलोगे आप मोदी जी? यस, मिलेंगे। आप मिलेंगे मोदी जी से? क्या कहेंगे मोदी जी से? खेल के आए, हम जीत के आए, और हम जीत के ही रहेंगे अच्छे से। फुटबॉल खेलना है। किसके लिए खेलना चाहते हो? हाँ, भाग के लिए फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। कहाँ तक खेलना चाहते हो? उधर बात तक। वहाँ तक खेलना चाहते हाँ, वहाँ तक खेलना चाहता हूँ। हो? आप अभी और क्या क्या खेलते और मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, और हॉकी भी खेलता हूँ। हो? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? साइकिल चलाना पसंद है। हाँ, साइकिल चलाना पसंद है। प्रखर मिश्रा। क्या खेलना चाहते हो आप गेम्स में? बास्केटबॉल। कहाँ तक खेलोगे? क्या करोगे? यहीं तक खेलूंगा। हैं? यहीं तक खेलूंगा। गोलू सर। गुड। गोलू सर।